वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवेडम क्लासेस फॉर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ई गवर्नेंस, जो कि इसमें इसका कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। कम टू द फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रखा है, तो इसमें जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया के स्कीम्स है, सब बहुत कुछ पूछता है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, और जो एक करंट सिनेरियो चल रहा है, मॉडर्न जो कि जनरेशन है, उसमें भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये टॉपिक ना ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उसको एज अ सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या स्कीम्स है, क्या क्या हमारे टेक्नोलॉजी आए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उस पर्पज से भी इसको पढ़िए। तो ये टॉपिक अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं और क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं डिजिटल इंडिया के थ्रू, क्या क्या चीज़ें हैं, और हमारे कौन कौन से गवर्नमेंट एप्स है, किसके थ्रू हमें क्या स्कीम्स मिल सकता है, क्या स्कीम्स हम पता कर सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसमें यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस टॉपिक है, हम इसमें जीरो से लेके एडवांस लेवल तक का कंपाइलेशन किए हैं, जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत से मैंने कुछ चीज़ें रिफर किए हैं, और कुछ रिसर्च पेपर से कंटेंट उठाए हैं, कुछ हम गूगल से कंटेंट उठाए। तो आई होप ये टॉपिक में सफिशिएंट कंटेंट है आपके नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें मैंने बहुत ही पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट दिए हैं, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए। आप बस जैसे लिखा है उसको ऐसे याद कर लेंगे, तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस चीज़ का क्या मतलब है, उसका क्या आउटकम्स है। लेट्स स्टार्ट। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस। डेफिनेशन ई गवर्नेंस, देखिए जहाँ ई का, यहाँ ई गवर्नेंस में ई का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस तो हम पता है कि ये स्टेट का एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का। लेट्स सी द फुल डेफिनेशन ऑफ e-governance. Electronic governance refer to the use of information and communication technology (ICT), information and communication technology in government process to improve service delivery, transparency, accountability and citizen participation। देखिए, जो हमारा गवर्नमेंट का डिसीजन प्रोसेस है, कोई स्कीम बनाने का प्रोसेस है, कोई स्कीम मॉनिटरिंग का प्रोसेस है, अगर हम उस प्रोसेस में हम अगर आईसीटी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस का यूज करके वो सब सारे चीज़ों को करें, तो हमारा जो गवर्नेंस है वो हमारा ई गवर्नेंस कहा जाएगा, जो कि बेटर होगा ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन के लिए। बेसिकली कहने का मतलब इसका है, व्हेन आवर स्टेट involve the process of governance by using the electronic medium, so it is called e-governance। देखिए, इसमें जो डिफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक ने क्या डिफिनेशन दिया ई गवर्नेंस का। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, ई गवर्नमेंट रिफर टू द यूज ऑफ आईसीटी बाय गवर्नमेंट एजेंसीज टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन विद सिटीजन्स, बिजनेसेस एंड अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने डिफिनेशन दिया है ई गवर्नेंस का, एंड यूनेस्को ने क्या डिफिनेशन दिया है। Let's see. Use of ICT to promote good governance is called e-governance. Here we have seen the two definition given by the World Banks and another UNESCO. Come to the comparison point between e-governance and e-government. Here e-government versus e-governance. Let's see what is the comparison. E-government refer to the service delivery, whereas e-governance is a broader concept of e-government. And e-government is the administrative efficiency, whereas e-governance is include participation and policy making. And here is e-government is a technology focused, and e-governance is governance outcome focused। देखिए, बेसिकली दोनों सब तो सेम है, बट एक चीज हमारा क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा एक स्टेट का, और एक स्टेट का हमारा प्रोसेस है। तो बेसिकली एक कंपैरिजन रहा है। एंड लेट्स सी द, हाँ, यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा ई गवर्नमेंट है इज अ सबसेट ऑफ ई गवर्नेंस। देखिए, हमारा ई गवर्नेंस एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये हमारा सेट हो गया, और जो ई गवर्नेंट है उसका सबसेट हो जाएगा। बेसिकली इस पॉइंट का यही मतलब है। एंड let's see the objectives of e-governance, and here are the some objectives I have drawn। Let's see, objectives of e-governance is transparency, accountability, efficiency, citizen empowerment, reduce corruption, faster service delivery, participatory democracy। देखिए, बेसिकली जो हमारा ई गवर्नेंस है वो
उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा गवर्नमेंट प्रोसेस होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो बेसिकली जो आरटीआई एक्ट है हमारा, उसके थ्रू है, अकाउंटेबिलिटी है होता है, मतलब कि जो हमारा गवर्नेंस है वो सिटीजन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, और वो जो उसके एफिशिएंट होने चाहिए। और जो हमारा ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव होगा वो सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए होगा, एंड जो रिड्यूस करप्शन को रिड्यूस करेगा, और जो हमारे स्कीम्स होंगे और सारे सर्विस डिलीवरी होंगे उसमें और फास्टर होगा, बूस्ट करेगा, और एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को भी ये बूस्ट करेगा। So basically these are the objective of e-governance. And come to the theoretical foundation. Let's see what is the theoretical foundation of the e-governance. So here first is a new public management. So as we know that new public management include the managerial orientation in our government sectors. So it is called new public administration. New public management. So we know that new public management focuses on efficiency, customer orientation, performance measurement, and ICT managerial tools. And next one is a good governance paradigm. So we know that our good governance focuses on participation, rule of law, transparency, responsiveness. Basically, these are the features of each topic. I have covered all the topic in previous video lectures in like NPM, NPA, good governance. So basically these are the features of these topics. So go through previous video. And here is a digital era governance. In next video lecture I will cover digital governance. So these are the three basic features of the digital governance. That is a reintegration, need-based holism, and digitalization. These are the features of digital era which involve the process of e-governance. And last one is a network governance. नेटवर्क गवर्नेंस हम बहुत बार सुने, तो इसका बेसिकली मतलब होता है एक जो गवर्नेंस प्रोसेस है एक कोलेबरेटिव होगा, जिसमें कि हमारे प्राइवेट सेक्टर्स एंड पब्लिक सेक्टर्स एंड जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स है, सोशल ग्रुप्स है, उस सबका इसमें कोलेबरेशन होगा। तो इसी को बेसिकली हम बोलते हैं नेटवर्क गवर्नेंस। सो बेसिकली फीचर्स नेटवर्क गवर्नेंस का हमारा है कोलेबोरेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कोऑर्डिनेशन। एंड नाउ कम टू द टाइप्स और मॉडल्स ऑफ द ई गवर्नेंस। देखिए जो हमारा ई गवर्नेंस के मॉडल्स क्या क्या हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। बेसिकली बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, किस हिसाब से हमारा गवर्नेंस इंटरेक्ट होता है एक दूसरे से, उस हिसाब से बेसिकली इसका मॉडल डिफाइन किया गया है। तो हियर आर बेसिकली 4 मॉडल बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन। फर्स्ट वन इज अ G2G, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट वन इज G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, and third one is a G2B, government to business, and last one G2G, government to government. Now come to each models in details. बेसिकली जो G2C है हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल्स है, वो क्या इंश्योर करता है। बेसिकली ये सब फीचर्स है जो हमारे गवर्नेंस प्रोसेस प्रोवाइड किए हैं, उस मॉडल के थ्रू हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बेसिकली उसको हमने यहाँ ड्रा किए हैं। तो जो देखिए जो हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल है, उसके थ्रू हमारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हम देखते हैं, पासपोर्ट सेवा है, हमारा उमंग ऐप है, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जो सारे एप्स हैं, ये सारे जो बेनिफिट्स हम लोग स्कीम्स ले रहे हैं। बेसिकली क्या है, हमारा इंटरेक्शन ही तो है गवर्नमेंट के और एक सिटीजन का इंटरेक्शन है। बेसिकली इस इंटरेक्शन के हिसाब से हमारा एक गुड ई गवर्नेंस मॉडल बताया गया, जो कि हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल्स है। इसके थ्रू हम अपना जो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लेते हैं, देखिए पासपोर्ट सेवा लेते हैं और बहुत सारी स्कीम्स है। बेसिकली जो हम इंटरेक्ट होते हैं गवर्नमेंट गवर्नेंस प्रोसेस से, तो बेसिकली इसका वही मॉडल है G2C। एंड नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। देखिए गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल, अब जो हमारे जो बिजनेस सेक्टर है गवर्नमेंट से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, किस किस एरिया में। तो देखिए GST पोर्टल है, एंड MCA 21 है, ई टेंडरिंग है, देखिए जो सारे जेम पोर्टल वगैरह है, ये सब ऐसे जो गवर्नमेंट पोर्टल है उसके थ्रू हमारे जो बिजनेस सेक्टर है वो गवर्नेंस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली इस मॉडल का यही मतलब है कि हमारा जो गवर्नमेंट एंड बिजनेस का इंटरेक्शन है। एंड नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब देखिए हमारा जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है अदर स्टेट को, वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं। देखिए जो हमारा बेसिकली यहाँ कहने का मतलब, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कैसे इंटरेक्ट होता है, बेस्ड ऑन इस इंटरेक्शन से एक मॉडल दिया गया है जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल है। देखिए ई ऑफिस है, डिजिटल सेक्रेटरिएट है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क है,
बेसिकली ई ऑफिस वगैरह से कोई हमारा लेटर भेजना होता था, पहले क्या होता था, हाँ लेटर टाइप करते थे, फिर उसको पोस्ट करते थे तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाता था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली अब एक डिजिटाइज हो गया, तो उसी को ई ऑफिस बोलते हैं। इसमें सारा लेटर्स वगैरह भेज देते हैं, देखिए मिनटों में काम हो जाएगा। पहले क्या था, टाइम डिले होता था, अब तुरंत हो जाएगा। बेसिकली ये इसका यही मतलब है। एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। देखिए हमारे जो एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या तो कोई भी चीज़ है, गवर्नमेंट से कैसे इंटरेक्ट होते हैं। देखिए जो HRM पोर्टल है, ऑनलाइन सैलरी सिस्टम है, ये सब जिसमें इसमें देखिए लीव वगैरह भरते हैं हम, और ये अपना जो सैलरी स्लिप वगैरह निकालते हैं, पे स्लिप वगैरह। सो बेसिकली ये इंटरेक्शन मॉडल्स है, हम गवर्नमेंट से हमारा एम्प्लॉय कैसे इंटरेक्ट होता है, वो मॉडल हमें यहाँ रिप्रेजेंट करता है। एंड नाउ कम टू द स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। देखिए क्या क्या स्टेजेस रहा ई गवर्नेंस में। बेसिकली मॉडल्स है इवोल्यूशन का, ये ई गवर्नेंस कैसे एराइज हुआ, बेसिकली वो मॉडल्स हैं। देखिए जो इवोल्यूशन रहा हमारा ई गवर्नेंस का, उसका एक एक करके हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन स्टेज में क्या हुआ, इंटरेक्शन स्टेज में क्या हुआ, ट्रांजेक्शन स्टेज में क्या हुआ, इंटीग्रेशन स्टेज में क्या हुआ, एंड लास्ट वन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में क्या हुआ। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो हमारा इंफॉर्मेशन स्टेज है, वेबसाइट प्रेजेंस है, वो हमारा क्या बताता है, दिस इनिशियल स्टेज इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट स्टेबलाइजिंग अ बेसिक ऑनलाइन प्रेजेंस थ्रू अ वेबसाइट टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। देखिए जो कि बेसिकली में क्या था, कोई भी वेबसाइट था गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाला, तो उस वेबसाइट को हम ओपन करके उस ऑर्गेनाइजेशन का सारे इन्फॉर्मेशन को देखते थे। तो हैव एग्जांपल ए स्टैटिक गवर्नमेंट वेबसाइट दैट प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट डिपार्टमेंट्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट्स लाइक द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन और एनुअल रिपोर्ट्स। तो बेसिकली इसका यही मतलब था कि जो फर्स्ट स्टेज में था हमारा, वो गवर्नमेंट अपना वेबसाइट पे डेटा डाल दी, वेबसाइट पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेटा डाल दी, और उस वेबसाइट को खोल के उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देख सकते थे, और उसमें क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट्स थे डाउनलोडेबल, उसको हम डाउनलोड करके पढ़ सकते थे। एंड देन क्या हुआ, इंटरेक्शन स्टेज आया। इंटरेक्शन स्टेज में क्या हुआ कि फॉर्म्स डाउनलोड हो गया। तो इस स्टेज में बेसिकली in this stage communication becomes two-way, allowing citizen to interact with the government online. Example, citizen can download forms, send emails to the government official or submit feedback via online contact forms. देखिए बेसिकली इसमें क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने अपने फॉर्म्स वगैरह जो भी थे उसको उन्होंने वहाँ पे दे दिया, और उस फॉर्म्स को हम डाउनलोड करके उस गवर्नमेंट को भेज सकते थे। अब बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन हो गया, टू वे हो गया, और हम ईमेल कर सकते थे, और एक फीडबैक सिस्टम यहाँ पे स्टेबलाइज हुआ। एंड थर्ड वन इज ए ट्रांजेक्शन स्टेज, दैट इज ऑनलाइन पेमेंट। देखिए दिस स्टेज अलाउ फॉर कंप्लीट ऑनलाइन सर्विसेज एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनेबलिंग वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस। हैव एग्जाम्पल, पेइंग टैक्सेस ऑनलाइन, रिन्यूइंग लाइसेंस और अप्लाइंग फॉर परमिट थ्रू अ गवर्नमेंट पोर्टल। देखिए बेसिकली इस स्टेज में क्या हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने लगा, और हमारा जो जैसे कुछ अपना इनकम टैक्स वगैरह पे करते थे, लाइसेंस रिन्यू करते थे, सारे चीज़ें जो ट्रांजेक्शन की चीज़ें थे उसको यहाँ पे डिजिटाइज कर दिया। एंड फोर्थ स्टेज इज इंटरेक्शन स्टेज, दैट इज सिंगल विंडो सर्विस। दिस फेज फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग वेरियस स्टैंड अलोन सिस्टम एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, offering a single window experience for citizens. And have example, a unified national portal like the National Portal of India, where a citizen can access services from multiple ministries. Example, health, education, finance, without visiting different website. देखिए यहाँ पे जो हुआ इंटीग्रेशन स्टेज, देखिए जो कि एक सिंगल ऐप के थ्रू सारे ऑर्गेनाइजेशन को, सारे मिनिस्ट्रीज को वहाँ पे उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया, और उसके थ्रू हम इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज के वेबसाइट पे जा सकते थे। बेसिकली इस स्टेज का यही मतलब था। एंड लास्ट वन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, फुल्ली डिजिटल गवर्नेंस हुआ हमारा। So in this stage, the final stage involves a complete overhaul of how the government operates, using technology to fundamentally change process and improve transparency and accountability. So example, fully digital land management system or e-residency programs where most government citizen interaction are seamless, transparent and entirely digital. देखिए इसमें क्या हुआ कि इंटायरली डिजिटल गवर्नमेंट हो गया। तो बेसिकली दीज आर द स्टेजेस
involved to the evolution of e-governance. So next, now come to the next topic, e-governance in India. Major initiatives क्या थे, देखिए here point wise है। देखिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो कि 2006 में आया था, बेसिकली उसके थ्रू हमारे 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे। बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, तो उसको अभी हम डिटेल में बताएंगे। एंड कॉमन सर्विस सेंटर CSC था, स्वान था जो कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क था। बेसिकली ये सब इसके इनिशिएटिव थे जो हमारा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लाया गया इंडिया में, जो कि 2006 में आया था। एंड नेक्स्ट इन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, देखिए 2015 में जो लॉन्च हुआ था डिजिटल इंडिया, उसका विजन था डिजिटल ट्रांस स्ट्रक्चर, सो गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, ये सब बेसिकली इनिशिएटिव थे, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव थे इंडिया में। एंड लेट्स सी द पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। क्या क्या पिलर्स है ई गवर्नेंस के? बेसिकली ई गवर्नेंस के हमारे 4 पिलर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। ये 4 पिलर हमारे हैं, पीपुल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। एंड कम टू डिटेल वन बाय वन। देखिए जो हमारे पिलर्स हैं ई गवर्नेंस के, उसमें जो पीपुल है वो, दिस पिलर सिंपसाइजेस द इंक्लूजन ऑफ सिटीजन्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर्स। देखिए इसमें जो कि पीपुल का, इसमें जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है वो इम्फेसाइज करता है कि इंक्लूजन होना चाहिए सिटीजन का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर्स से। and addressing their needs, participation and empowerment through e-governance initiative. And next one is a process. This pillar focuses on the streamlining and modernization of the government process and procedures, aiming for transparency and efficiency. देखिए बेसिकली गवर्नेंस में प्रोसेस बताता है कि कैसे कैसे हमारा क्या प्रोसेस है और कैसे हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। एंड थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी। दिस pillar focuses on use of information and communication technology, including software, infrastructure and digital platforms. देखिए बेसिकली ये हम क्या यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रहे हैं उसको, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये बताता है हमारा ई गवर्नेंस को। इसको एक बेसिकली एक हम पिलर्स दे दिए। एंड लास्ट वन इज अ रिसोर्सेस। दिस pillar include human, financial and organizational resources to support e-governance implementation and ensure its sustainability. देखिए जो हमारे मटेरियल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स हैं, फाइनेंस रिसोर्स है, हमारे जो एग्जिस्टिंग थिंग्स है वो भी, उनको भी एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे ई गवर्नेंस में। तो बेसिकली इसको पिलर्स हमारे बोला गया कि ये भी एक हमारे ई गवर्नेंस के पिलर्स हैं। एंड लेट्स सी द आधार। देखिए बेसिकली ये जो बेनिफिट्स हैं, यूनिक आइडेंटिटी था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, जो सब्सिडीज वगैरह आते थे, एंड रिड्यूज लीकेज थे, एंड भीम एंड यूपीआई थे। देखिए जो हमारे पेमेंट मेथड्स हैं, ये सब इनिशिएटिव्स हैं हमारे ई गवर्नेंस के, इनिशिएटिव हैं इन इंडिया। डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ई कोर्ट प्रोजेक्ट है। देखिए जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, केस स्टेटस ऑनलाइन, और ये ट्रांसपेरेंसी के लिए RTI ऑनलाइन पोर्टल लाया गया जो कि ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है, और कोविन पोर्टल आया गया जिसमें बेसिकली वैक्सीन वगैरह का डिटेल था, कोरोना वाला वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट था। ये सब सारे इनिशिएटिव थे जो डिजिटल इनिशिएटिव थे जो हमारे गवर्नमेंट स्कीम के, उसके बेसिकली ये सब है। सो GSTN था, इंटीग्रेटेड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था। एंड नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ ई गवर्नेंस। हमारे ई गवर्नेंस के क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बेसिकली हम देखते हैं हेड्स में, कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स में क्या एप्लीकेशंस है। देखिए जो पेपरलेस ऑफिसेस हो गए, देखिए जो हुआ ना ई ऑफिस, मैं बताया ई ऑफिस में क्या था, कोई भी लेटर वगैरह भेज रहे हैं वहाँ सॉफ्ट कॉपी में भेज रहे हैं, तो इसी हिसाब से होगा। पेपरलेस ऑफिस हो गया, फाइल ट्रैकिंग हो गया, उससे हम ट्रैक भी कर सकते हैं हमारा फाइल कहाँ पहुँचा है, कहाँ रिसीव हुआ है। ई ऑफिस सिस्टम है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है ई गवर्नेंस में, उसके हमारे एप्लीकेशन है ई गवर्नेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या एप्लीकेशन है ई गवर्नेंस के, लेट्स सी। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखिए जो हमारे सब्सिडीज वगैरह डायरेक्ट अकाउंट्स में आ जाते हैं, वो सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही तो एप्लीकेशन है ई गवर्नेंस के। एंड सोशल वेलफेयर में देखिए जो PM किसान एंड PM जनधन योजना, सारी योजनाएं आ रहे हैं, वो सब एक प्रकार से ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन ही तो हैं। मनरेगा पेमेंट्स। एंड अर्बन गवर्नेंस में देखिए क्या है, स्मार्ट सिटीज मिशन, ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो हम सब देते हैं, सब अर्बन गवर्नेंस में एप्लीकेशन है ई गवर्नेंस के। एंड रूरल डेवलपमेंट में देखिए जो हमारा ई पंचायत आया, प्रोजेक्ट ई पंचायत है,
कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, ये सब सारे एप्लीकेशन है ई गवर्नेंस के इन इंडिया। ट्रांसपेरेंसी टूल्स हमारे कौन कौन से, आरटीआई पोर्टल है, ओपन डेटा प्लेटफॉर्म्स है। एंड नाउ कम टू द बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस? देखिए, ई गवर्नेंस रिड्यूस करप्शन एंड बूस्ट फास्टर डिलीवरी, इम्प्रूव्ड रिकॉर्ड कीपिंग, कॉस्ट एफिशिएंसी हुआ, सिटीजन एम्पावरमेंट हुआ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ। देखिए बेसिकली ये सब हमारे ई गवर्नेंस आने से बेसिकली क्या क्या बेनिफिट्स हुए हमारे सोसाइटी में, वो सब है। देखिए हमारा ई गवर्नेंस के थ्रू क्या हुआ, अगर देखिए सारे चीज़ें हमारे डिजिटाइज हो गए तो उससे हमारा करप्शन रिड्यूस हुआ, रेट टेपिज्म खत्म हुआ, एंड जो हमारा सर्विस डिलीवरी है वो फास्टर हो गया। और उसको हमारा जो रिकॉर्ड कीपिंग थे, सारे पहले तो फाइल वगैरह रखे जाते थे अलमीरा में, बहुत सारे पुराने हो जाते थे तो वो खराब हो जाते थे, उस सब में इम्प्रूव्ड हुआ रिकॉर्ड कीपिंग में। एंड कॉस्ट एफिशिएंस हो गया, हम हमारा जहाँ कोई भी लेटर टाइप करने में बहुत टाइम लगते तो वहाँ पे हम सॉफ्ट कॉपी में लेटर बनाने लगे, तो सब चीज़ें कॉस्ट एफिशिएंसी आई। और वहाँ सिटीजन एम्पावरमेंट भी हुआ हमारे। देखिए जो चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या उसके एप्लीकेशंस है हम सब यूज कर सकते हैं। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ हमारा सोसाइटी का ई गवर्नेंस के आने से। एंड नाउ कम टू द चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस। देखिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा ई गवर्नेंस को। डिजिटल डिवाइड, देखिए डिजिटल डिवाइड जो कि हमारा बेसिकली इसका मतलब है कोई भी रूरल और अर्बन एरिया है उसके बीच में एक गैप क्रिएट हुआ, बीच का बेसिकली वो इसको बताता है, रूरल अर्बन गैप है उसको डिजिटल डिवाइड का, जेंडर गैप हुआ। एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हुए। देखिए चीज़ें ज़्यादा डिजिटल होगा तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट भी तो आएगा, बेसिकली वो सब चैलेंजेस फेस करना पड़ा हमारा ई गवर्नेंस को। एंड प्राइवेसी कंसर्न आया। देखिए हम जब चीज़ें सब चीज़ डेटा है, किसी का प्रॉपर्टी डेटा है, किसी का फैमिली डेटा है, ये सब डेटा गवर्नमेंट ने ऑनलाइन किया तो उससे क्या हुआ कि एक प्राइवेसी कंसर्न भी हुआ कि डेटा थ्रेट हो सकता है, थेफ्ट हो सकते हैं। एंड आधार डिबेट हुआ कि आधार को कहाँ कहाँ लिंक किया जाए, किस किस चीज़ से लिंक किया जाए, ये भी एक चैलेंजेस फेस करना पड़ा ई गवर्नेंस को। एंड डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज आए, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिस्टेंस आए। देखिए जो चीज़ें हमारा जब ई गवर्नेंस आया तो उसमें हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय थे वो लोग भी बहुत रजिस्ट किए कि चीज़ें, देखिए जब चीज़ें बदलती है तो लोग थोड़ा सा मिसकम्फर्ट होता है, मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाता, लोग चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाते, पर धीरे धीरे लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, तो बेसिकली उसका यही मतलब हुआ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हुए। देखिए जब चीज़ें हमारे क्या थी, अवेलेबल नहीं थे, पीसीज नहीं थे, नेटवर्किंग नहीं थे, हमारे राउटर वगैरह नहीं थे, सब चीज़ें नहीं थे, तो उसका गैप भी हुआ ई गवर्नेंस को लाने में। एंड नाउ कम टू द क्रिटिसिज्म ऑफ ई गवर्नेंस। ओवर सेंट्रलाइजेशन, सर्विलांस स्टेट कंसर्न्स, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, एक्सक्लूसिव ऑफ डिजिटली इलिटरेट सिटीजन। देखिए हमारा अब देखिए ज़्यादा चीज़ें डिजिटलाइज हो गया तो उससे में क्या हुआ, जो हमारे इलिटरेट पीपुल थे, इलिटरेट सिटीजन थे, बेसिकली जो हमारे विलेजर्स थे, वो इस सारे स्कीम्स को और इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो बेसिकली इस बेस पे भी ये ई गवर्नेंस क्रिटिसाइज किया गया। एंड नाउ कम टू द लिंक बिटवीन ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स, ई गवर्नेंस रोल, ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन पोर्टल, अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट ट्रेल्स, पार्टिसिपेशन, ऑनलाइन फीडबैक, एफिशिएंसी, ऑटोमेशन, इक्विटी, डिजिटल इंक्लूजन। देखिए बेसिकली सब फीचर्स है हमारे ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के मिला के सब सारे फीचर्स हैं। एंड नाउ कम टू द व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ ई गवर्नेंस। सो देखिए हमारा ई गवर्नेंस का फ्यूचर में क्या क्या इसमें और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या और ट्रेंड इसमें आएंगे, उसको बेसिकली यहाँ बताया गया है। देखिए एआई का होगा, एआई का मतलब कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नेंस में होने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस, ब्लॉकचेन फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो गया, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ, स्मार्ट गवर्नेंस मॉडल आए। एंड नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंट कमीशन एंड रिपोर्ट्स इन इंडिया रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। देखिए हमारा जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट था वो प्रमोट किया ई गवर्नेंस को, एआरसी सेकंड रिपोर्ट ई गवर्नेंस को प्रमोट किया। और आईटी एक्ट 2000 भी में जो कि हमारा ई गवर्नेंस का एक जोर दिया। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 में आया। एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सब ई गवर्नेंस को प्रमोट किए बेसिकली इन इंडिया में। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। National cyber security policy adopted in 2013. The vision of the policy is to build a secure and resilient cyber space for citizens, businesses, and government. Now come to the some e-governance project in India. Let's see the what are the e-governance project in India basically.
सो देखिए जो हमारा पोषण ट्रैकर है, देखिए ये सब बेसिकली प्रोजेक्ट्स हैं, ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब एग्जाम में पूछते हैं और बेसिकली मैचिंग मैचिंग में दे देगा। इस साइड 2 कॉलम बना देंगे, इधर प्रोजेक्ट का नाम दे देगा और इधर उसके क्या ऑब्जेक्टिव है वो दे देगा। तो उसको बेसिकली हमें ध्यान देना है। जैसे यहाँ पोषण ट्रैकर, तो ये क्या है, देखिए पोषण ट्रैकर इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग एंड improving the आंगनवाड़ी सर्विसेज मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए बेसिकली ऐसे दे देगा कि इधर दे देगा पोषण ट्रैकर, इधर दे देगा कि मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग द आंगनवाड़ी सर्विसेज, या बेसिकली दे देगा मैनेज, पूछ लेगा किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा मैनेज किया जाता है पोषण ट्रैकर। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। और ये प्रोजेक्ट का मेन मोटिव ये था कि जो आंगनवाड़ी सिस्टम है उसको मैनेज करना, उसको इम्प्रूव करना। सो नेक्स्ट वन है आई गॉट है हमारा आई फॉर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड लॉन्च बाय द कर्मयोगी भारत। देखिए जो कर्मयोगी भारत प्रोजेक्ट के थ्रू आई गॉट लॉन्च हुआ था, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, आई फॉर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। बेसिकली आई गॉट कर्मयोगी, जो मिशन कर्मयोगी था, हमारे सिविल सर्विस के जो इम्प्लॉई है, बेसिकली जो गवर्नमेंट इम्प्लॉई है, उनको ट्रेनिंग के लिए, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया। बेसिकली मिशन कर्मयोगी उसको बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज शिक्षा सेतु एग्जाम। शिक्षा सेतु एग्जाम देखिए क्या है, ये बेसिकली ए प्रोजेक्ट दैट इज वाइटल एजुकेशनल टूल लॉन्च्ड बाय द समग्र शिक्षा गवर्नमेंट ऑफ समग्र शिक्षा। देखिए समग्र शिक्षा के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ असम फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग एजुकेशनल आउटकम्स। देखिए जो शिक्षा सेतु एग्जाम जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा एक समग्र शिक्षा के थ्रू लॉन्च किया गया है, बेसिकली ये एजुकेशन के लिए है। राज किसान साथी फेज 2, देखिए ये भी एक प्रोजेक्ट है हमारा। दिस प्रोजेक्ट इज द बेस्ड ऑन द पिलर्स ऑफ द ई गवर्नेंस रोड मैप ऑफ राजस्थान एंड मॉडर्न गवर्नेंस एमिंग टू एम्पावर फार्मर्स। देखिए जो राज किसान, देखिए यहाँ से ही समझ में आ रहा है किसान बेसिकली फार्मर्स के लिए है। और ये राजस्थान में बेसिकली जो ई गवर्नेंस के पिलर्स है उसके रोड मैप के हिसाब से प्रोजेक्ट लाया गया था। बेसिकली ये फार्मर्स के एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम लाया गया। एंड नेक्स्ट वन इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इट इज अ पब्लिक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव launched by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT। देखिए जो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हमारा DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है उसके थ्रू ये प्रोजेक्ट लाया गया। और इस प्रोजेक्ट का मेन मतलब था, मोटो था, टू प्रमोट डिजिटल कॉमर्स एंड इनेबल सीमलेस ट्रांजेक्शन। एंड नेक्स्ट वन ये कर्नाटका GIS, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज envisioned as a tool to enable better governance and citizen services and aims to provide a common platform for standardized, updated and seamless GIS ready data to enhance interoperability, integration and e-governance। देखिए बेसिकली जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। एक बेटर प्लेटफॉर्म है जो कि हमारा इंटीग्रेशन ई गवर्नेंस में बेटर इनहेंस करेगा। देयर आर न्यूमरस प्रोजेक्ट्स रनिंग इन इंडिया एज एन इनिशिएटिव ऑफ ई गवर्नेंस। देखिए ई गवर्नेंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मुझे लगे तो मैंने वो यहाँ पे लाए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली और सारे मिनिस्ट्रीज आप जाइए क्रोम पे, अपने ब्राउजर पे हर एक मिनिस्ट्रीज को खोलिए और उस मिनिस्ट्रीज के क्या क्या स्कीम्स है, बेसिकली सोसाइटीज के लिए, वुमेन्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए, फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये सब बेसिकली ये सब डिपार्टमेंट आप खोलिए और उसके सारे इनिशिएटिव को देखिए, क्या क्या उसके इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस में और क्या क्या प्रोजेक्ट लाए, वो सब कुछ भी पूछ सकता है। इसमें कोई ऐसा लिमिटेड नहीं है कि यही चीज़ें पूछेगा, इसमें न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे वो सब पूछ लेगा। तो ये डायनेमिक चीज़ है, तो इसको थोड़ा हम डीप में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट ला दिया। इसके बाद भी आप लोग जाइएगा इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज के साइट को ओपन कीजिए, वहाँ से उसके प्रोजेक्ट और इसके क्या स्कीम थे उसको देख लीजिएगा। एंड नाउ कम टू द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स। देखिए हमारा नेशनल ई गवर्नेंस जो प्लान था उसको हम थोड़ा डीप में देखते हैं। The National E-Governance Plan was approved by the Cabinet in 2006 with a vision to provide public services to the common man in his locality at affordable cost.
It is an initiative to make public services accessible to citizens through electronic media, aiming for transparency, reliability, and efficiency with the vision of making all government services accessible to the citizen in their locality. देखिए जो हमारा ई-गवर्नेंस नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान था, उसका बेसिकली ये मतलब था कि जो हम एक ऐसी प्रोजेक्ट लाया जाए जिसके थ्रू कोई भी अपना सिटीजन हमारे जो होंगे अपने लोकेलिटी में वो सारे प्रोजेक्ट का फायदा ले सकेंगे. The National E-Governance Plan is a multi-stakeholder program which primarily focuses on making critical public services available and promoting rural entrepreneurships. Numerous services targeted under National E-Governance Plan such as Common Services Center. देखिए जो CSC हमारे बोलते हैं ना, कॉमन सर्विस सेंटर, जो कैफे जहाँ बेसिकली हम जाते हैं अपना आधार वगैरह का करेक्शन कराने, आय जात बनवाने, बेसिकली उसको बोलते हैं CSC. तो एक प्रकार से नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के थ्रू ही आए ये सब चीज़ें. और जो देखिए स्वान है हमारा, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क्स है, स्टेट डेटा सेंटर्स हैं, द नेशनल नॉलेज नेटवर्क है NKM, नेशनल नॉलेज नेटवर्क्स है, ई लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है, ई ऑफिसेस है, एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, सर्व एज एक्सेस पॉइंट फॉर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट टू सिटीजन. G2C देखिए जो हमारे बेसिकली जो सर्टिफिकेट्स वगैरह लेते हैं, तो एक हमारा इंटेक्शन होता है. CSC हमारा किस मॉडल का एग्जाम्पल है? G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन. बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है. ई सर्विसेज ब्रिंगिंग देम विद इन रीच ऑफ द सिटीजन्स बाई स्टेबलाइजिंग फिजिकल सर्विस डिलीवरी ICT इंफ्रास्ट्रक्चर्स. एंड देखिए स्वान क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान डिजाइंड एज अ कन्वर्ज्ड बैकबोन नेटवर्क फॉर वॉइस, वीडियो एंड डेटा कम्युनिकेशन. इट स्पेन्स all 29 states, 28 हो गया, एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. इट एम टू देखिए जो हमारा है जो स्वान है हमारा, वो बेसिकली 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है. बेसिकली ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान डिजाइंड एज अ कन्वर्ज्ड बैकबोन नेटवर्क फॉर वॉइस, वीडियो एंड डेटा कम्युनिकेशन. It spans all 28 states and 8 union territory. It aims to create a dedicated closed user group network. Closed user group networks. A minimum speed of 2 megabit per second by connecting around 75,000 points of presence. Points of presence, providing data, voices, video connectivity to more than 50,000 government offices. Additionally, it seeks to ensure reliable vertical and horizontal connectivity within the state and union territory administration, facilitating electronic transactions between government departments. And let's see the national knowledge network क्या है? The national knowledge network project is aim to stabilize a strong and robust Indian network which will be capable of providing secure and reliable connectivity. एंड देखिए अब जो हमारा नेशनल हमारा जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था, जो कि बेसिकली 2006 वाला था, 2006 वाला, उसमें इट हैज 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट था, MMPs एंड 8 सपोर्ट कंपोनेंट्स थे. और वो 2011 में 4 जो प्रोजेक्ट और बढ़ गए, जो बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, PDS एंड पोर्ट्स वर एडेड विद दिस नंबर ऑफ MMPs इंक्रीज टू 31 हो गए. पहले 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट थे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में. अब 2011 में 4 और ऐड हो गए, तो 31 हो गए. और जो 31 हुए फर्दर कैसे डिवाइड हुए? सेंट्रल MMPs 11 प्रोजेक्ट, स्टेट MMPs 13 प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड MMPs 7 थे. एंड उसके बाद हमारा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 आया, इसका अपग्रेड वर्जन आया, जिसे हम ई क्रांति के नाम से जानते हैं. बेसिकली इसी को ई क्रांति बोलते हैं, फुली डिजिटल जब हो गया. लेट्स सी व्हाट इज अ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0. द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी approved the approach and key components of ई क्रांति नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP 2.0. This is a follow-up to the key decisions made in the first meeting of the Apex Committee on the Digital India program
held in November 2014. This program was envisaged by the Department of Electronics and Information Technology. और देखिए जो हमारा ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 आया वो हमारा नवंबर 2014 में, और किस मिनिस्ट्री के द्वारा? बेसिकली इसका है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बेसिकली नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम को ही ई क्रांति बोलते हैं, ये सब पॉइंट ध्यान रखना। तो बेसिकली इसमें हमारे क्या थे, 13 न्यू MMPs थे, मिशन मोड प्रोजेक्ट है ऐड किए गए, जो कि लाइक ई संसद, ई विधान, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रोड एंड हाईवे इंफॉर्मेशन सिस्टम राही, ये सब बेसिकली 13 न्यू MMPs ऐड किए गए हैं। एंड नाउ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 कंटेन 44 MMPs एंड 8 सपोर्ट कंपोनेंट्स। These were as follow। देखिए सेंट्रल MMPs 13, स्टेट MMPs 17 एंड इंटीग्रेटेड MMP 14। और देखिए अब ई क्रांति को डिटेल में देखते हैं। ई क्रांति क्या है? ई क्रांति इज प्राइमरी पिलर ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। देखिए हमारा जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का प्राइमरी पिलर हमारा ई क्रांति है, और इसका विजन क्या है? द विजन ऑफ ई क्रांति इज ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। देखिए बेसिकली इसका विजन है कि जो हमारा गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करना उसके बेटर गवर्नेंस के लिए। एंड द मिशन ऑफ ई क्रांति इज टू इंश्योर अ गवर्नमेंट वाइड ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिलीवरिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली टू सिटीजन थ्रू इंटीग्रेटेड एंड इंटरपोलेबल सिस्टम वाया मल्टीपल मोड्स while ensuring efficiency, transparency and reliability of such services at affordable cost। देखिए बेसिकली ई क्रांति का यही मतलब है कि हमारा जो सिटीजन की सर्विसेज है उसको एक एफोर्डेबल एंड एफिशिएंट मैनर में प्रोवाइड किया जाए, जो कि बेसिकली ट्रांसपेरेंस हो एंड रिलायबल हो, ये इसका मेन मिशन है। एंड नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया। देखिए ये बेसिकली बहुत बार पूछता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट लाइक ई सेवा इन आंध्र प्रदेश। देखिए जो ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट है, ई सेवा ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ। लाइक भूमि इन कर्नाटका, ज्ञानदूत इन एमपीज, लोकवाणी इन यूपीज, फ्रेंड्स इन केरला, ई मित्र इन राजस्थान। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, बेसिकली ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स हैं। सो रिमेंबर, ये इससे पक्का कोई ना कोई MCQ आएगा। सो वंस अगेन, ई सेवा इन आंध्र प्रदेश, भूमि इन कर्नाटका, ज्ञानदूत इन MP, लोकवाणी इन UP, फ्रेंड्स इन केरला, ई मित्र इन राजस्थान, ई मित्र इन राजस्थान। सो आई होप आज का टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और मैंने मतलब कि जितना हो सका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके लिए भी हमने बहुत से जगह से मैंने कंटेंट उठाए हैं, और इसको बेसिकली मैंने पॉइंट वाइज में बता दिए ताकि आप लोग को ईजी हो। आप लोग अगर वाइज नहीं भी सुनेंगे तो ये पॉइंट से देख के अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा, और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में। और कोई जो भी आप MA कर रहे हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उसमें एक बुक है हमारा, बेसिकली ई गवर्नेंस का एक पूरी बुक है, तो उससे भी मैंने कंटेंट उठाए हैं। तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा आपको MA कोर्स के लिए, एंड UGC नेट के लिए तो है ही स्पेशल, और ये आपके खुद के नॉलेज के लिए कि हमारे सोसाइटी में हमारे गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और उन प्रोजेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे मॉनिटर होता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे सोसाइटी में सिटीजन के लिए, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक के थ्रू जान गए होंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। थैंक यू।